जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार पाकिस्तानी अधिकारी पहुंचे भारत। डरे सहमे अधिकारियों ने वर्ल्ड बैंक का पल्लू पकड़कर भारत में रखा कदम। क्यों भारत से ही बहने वाली सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान ने उठाए सवाल, और कैसे सिर्फ एक झटके में भारत कर सकता है पाकिस्तान का गेम ओवर। दोस्तों, आज से 64 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर से बहने वाली 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ था। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी में भारत के साथ अन्याय करते हुए इन नदियों से बहते हुए कुल पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया था, जबकि सिर्फ 20% हिस्सा ही भारत के हाथ लगा था। लेकिन फिर भी उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर दस्तखत करके पाकिस्तान को सुधरने का एक मौका दिया था, ताकि उसे यह एहसास हो कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। और सिंधु नदी पर पाकिस्तान की 70% आबादी की निर्भरता होने के बावजूद पाकिस्तान ने पिछले 60 सालों में भारत पर कई आतंकी हमले किए हैं। लेकिन हमारे देश के हर प्रधानमंत्री ने इस समझौते को बरकरार रखते हुए सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान के तरफ जाने से कभी नहीं रोका। मगर भारत ने अब इन नदियों पर हाइड्रो पावर प्लांट क्या लगा दिए कि पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है, और वो वर्ल्ड बैंक का हाथ पकड़े हुए दौड़े जम्मू कश्मीर चले आए। मगर क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? क्या इसके तहत भारत पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकता है? और क्यों इस समझौते को प्रधानमंत्री नेहरू की सबसे बड़ी भूल माना जाता है? आज जानेंगे इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस समझौते की पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हर भारतीय इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1948 से। बंटवारे के बाद भारत से कश्मीर छीनने की लालच में पाकिस्तान जम्मू से लगातार हमले कर रहा था, जिसे देखकर कुछ देशभक्त इंजीनियरों ने पाकिस्तान में जाने वाली डैम की मदद से इसे रोक दिया। हालांकि भारत ने कुछ ही समय में इन डैम्स को तोड़कर पाकिस्तान को पानी दे दिया, ताकि पाकिस्तानी जनता पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि कुछ महीने पहले ही वो भारतीय ही तो थे। उस दिन के बाद भारत ने कभी सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस एक घटना का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया और इंडस वाटर ट्रीटी की मांग करने लगा। अब सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और झेलम का ओरिजिन हिमालय था। और आपको बता दें कि सभी नदियां भारत से होकर गुजरती थीं। ऐसे में अगर भारत इन सभी नदियों का पानी रोक देता तो पाकिस्तान में भयंकर सूखा पड़ जाता। इतना ज्यादा सूखा कि करोड़ों लोग प्यास से मर जाते और 70% पाकिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह ने अकड़कर ये कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाएगा, वो चलेगा, लेकिन हम हिंदुओं से मिले पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन उनकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि सिंधु घाटी में भरपूर पानी है, जो दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। साथ ही उन्होंने समझौते करने के लिए भी हामी भर दी और कई बड़े बड़े कंसेशन भी दे दिए। बेशक ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए दोस्ती का हाथ था, और पंडित नेहरू ने यह कदम कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए लिया था। लेकिन पाकिस्तान इसके लायक न तब था और न आज है, जिसका अंदाजा आप दोनों देशों की तरफ से पेश किए गए समझौते के प्रपोजल से ही लगा सकते हैं। तो जहां भारत ने इस संधि में पाकिस्तान को सिंधु नदी का 76% हिस्सा देने की बात रखी, वहीं पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ 13% हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस समझौते की कमान भारत के हाथ में थी, क्योंकि ये सभी नदियां भारत से ही होकर गुजरती थीं। लेकिन भारत के इस प्रपोजल को देखकर वर्ल्ड बैंक समझ गया कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है और वो जल्द से जल्द ये समझौता करना चाहता है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए एक नया प्रपोजल पेश किया, जिसमें भारत को रावी, ब्यास और सतलज जैसी पूर्वी नदियां देने की बात थी, और पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब और झेलम जैसी पश्चिमी नदियां। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी थी पानी के बराबर बंटवारे को लेकर। दरअसल सिंधु नदी के कुल 168 मिलियन एकड़ फीट में से भारत में सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट हिस्सा ही ऑफर किया गया था, जो सिर्फ 20% हिस्सा था, जबकि बाकी का 80% हिस्सा पाकिस्तान लेना चाहता था। ऊपर से भारत को इस 20% हिस्से पर भी बांध बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में पूरी दुनिया को यह साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। यानी यह समझौता वैसे तो बायलैटरल यानी द्विपक्षीय है, लेकिन इसमें फायदा सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। मगर फिर भी पंडित नेहरू ने 19 सितंबर 1960 के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद याकूब खान के साथ समझौते पर दस्तखत
कर दिए। इस समझौते से संसद भवन का माहौल काफी गर्म हो चुका था। खुद कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी पंडित नेहरू के इस फैसले की निंदा कर रहे थे। यहाँ तक कि पंडित जी को अपने बचाव में ये तक कहना पड़ा कि हमने सिर्फ समझौता ही नहीं किया बल्कि दोनों देशों के बीच पीस यानी शांति की स्थापना की है। मगर वो नहीं जानते थे उनका ये निर्णय उस जहरीले सांप को दूध पिलाने जैसा था जो दूध पिलाने वाले को ही डंक मारता है। आपको बता दें कि हुआ भी कुछ ऐसा। समझौता करने के बाद पाकिस्तान आज तक भारत के खिलाफ 3 बड़े युद्ध छेड़ चुका है, जिसमें 1965 का कश्मीर युद्ध, 1971 में इंडो पाक वॉर और 1999 में कारगिल युद्ध शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सियाचिन में घुसपैठ करने की कोशिश भी की है और भारत पर कई आतंकी हमले भी करवाए, लेकिन इसके बावजूद आज तक भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी नहीं तोड़ी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडस यानी सिंधु नदी को बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर और 25% जीडीपी इस नदी पर निर्भर है और यह निर्भरता आज से नहीं बल्कि बंटवारे के समय से ही बनी हुई है। हालांकि जब पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा था तब यह सिंधु जल समझौता याद भी नहीं था, लेकिन अब जब भारत ने नदियों पर हाइड्रो प्लांट बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का हाथ पकड़कर सीधा जम्मू भी पहुंच गया है। तो अब सवाल है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत इन नदियों पर पावर प्लांट बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत इन नदियों पर डैम या रिजर्वायर नहीं बना सकता, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट बहते हुए पानी के बहाव से बिजली उत्पन्न करता है। उससे पानी का बहाव नहीं रुकता। ऐसे में भारत इन नदियों पर जितने चाहे उतने पावर प्लांट लगा सकता है और इस वक्त भारत यही कदम उठा रहा है, जिससे पाकिस्तान का यह सोचकर बुरा हाल है कि कहीं भारत चुपके से कोई रिजर्वायर न बना ले, जिसे देखने के लिए 40 पाकिस्तानी अधिकारी भारत पहुंचे। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान की झेलम नदी पर किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और चेनाब नदी पर भी भारत 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला रहा है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान की चेनाब नदी से मिलने वाली 2 सहायक नदियों पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें पहला है 1000 मेगावाट का पाकुल दुल प्रोजेक्ट जो मरुसूदर नदी पर बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट चेनाब की दूसरी सहायक नदी कलनाई पर बनाया जा रहा है। और पाकिस्तानी डेलीगेशन कश्मीर की पश्चिमी नदियों पर बनाए जाने वाले इन सभी प्रोजेक्ट को देखने आया है और कहीं भारत उन्हें ये ना बिठा ले कि डर से पाकिस्तानी अधिकारी अपने साथ वर्ल्ड बैंक के अधिकारी को भी ले आए हैं। दोस्तों, कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब इस इंडस वाटर ट्रीटी पर एक्शन लेना चाहिए और इसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि इस समझौते के वक्त भारत के साथ नाइंसाफी हुई है और इस वक्त पीने के मीठे पानी के मामले में भारत काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अपने पिछले भी कुछ महीनों में बेंगलोर और दिल्ली में वाटर क्राइसिस की खबरें सुनी होंगी। ऐसे में अपने हक की चीज़ वापस मांगने में कोई हर्ज नहीं है और सिंधु नदी का थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा मिलने पर भारत अपने रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की क्षमता को काफ़ी बढ़ा सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये रिवर लिंकिंग परियोजना क्या है, तो आप भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर हमारा डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ में छुरा भोंकने वाले पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत टोटल पानी का 80% देना सही है या भारत को अब इस समझौते में बदलाव करवाकर अपने हक का पानी लेना चाहिए? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।